आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का रेनो 15 प्रो 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करते हो तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर चाहते हो फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना तो फोन को सेट करोगे, ये जो फोन की फ्लैश लाइट है इसको आप कुछ इस तरह से ऑन कर पाओगे। इसको कैसे सेट कर सकते हो आगे वीडियो में पता चलने वाला है। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ए ड्रॉ कीजिए, फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसको भी सेट कर सकते हो ऑफ स्क्रीन से, या फोन के कैमरा एप्लीकेशन को भी ऑन कर पाओगे। ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। इस तरह से बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो और डबल टैप करोगे ऑन हो जाएगी स्क्रीन, डबल टैप करोगे लॉक हो जाएगी। इन सब फीचरों को आप सेट कर सकते हो, पर कैसे करोगे सेट ये सब आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर हैं जिनके बारे में भी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के हम एआई फीचरों की, जो कि काफी यूजफुल है। अगर आप इस फोन के लाइव कॉल ट्रांसलेटर को ऑन करना चाहते हो तो फोन के डायरेक्ट को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करने पर मिलता है सेटिंग। इस पर क्लिक करोगे तो ट्रांसलेट कॉल का फीचर मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप कभी भी किसी से लाइव कॉल ट्रांसलेट करना चाहते हो, जैसे कि सामने वाला पर्सन आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उससे हिंदी में बात करना चाहते हो, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। फोन के अंदर एआई के ऐसे फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप फोटो को काफी डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हो। अब जैसे कि कोई फोटो वगैरह आपको एडिट करना हो तो सिंपल उस फोटो को आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने पर क्या है, जैसे कि आपको फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो या फिर आप डिफरेंट तरीके से एडिट करना चाहो तो सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरह से कर सकते हो। आप एडिट पर क्लिक करोगे, एआई एडिटर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको अगर एआई की मदद से फोटो रिकम्पोज करना हो तो वो कर सकते हो। अगर एआई की मदद से किसी भी चीज को फोटो से डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो आप एआई इरेज पर क्लिक करोगे। जिस किसी को फोटो से डिलीट करना हो उसके ऊपर आप सर्कल करोगे। एग्जाम्पल जैसे कि इसको आपको डिलीट करना है तो उसके ऊपर आप सर्कल करके इसको फोटो से डिलीट कर सकते हो। कोई भी फोटो में आप ग्लो चाहते हो, आपके फेस पर ग्लो आ जाए, तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके फोटो में आप ग्लो ला सकते हो। और कोई फोटो ऐसा क्लिक हो जाता है जिसमें आपका फोटो परफेक्ट नहीं था, तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप एक परफेक्ट फोटो बना सकते हो। अगर फोटो की क्वालिटी आपको कम लगती है तो एआई की मदद से आप फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 4K नाम से मिल जाता है। बाकी कोई भी फोटो ऐसा भी होता है जो कि ब्लर क्लिक हो जाता है और दूसरा फोटो आपने क्लिक नहीं किया था, तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप एक फोटो को अनब्लर कर सकते हो। फोटो में लाइटिंग वगैरह आती है, आप लाइटिंग वगैरह को रिमूव करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हो एआई की मदद से। किसी भी फोटो का कटआउट सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल आप फोटो में आप इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे उस सब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पर उसका फिर कटआउट कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, जिसमें सेव कर सकते हो, स्टिकर के लिए यूज कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो सर्कल टू सर्च फीचर ऑन हो जाएगा। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च करने के लिए आपको उस तरह से उसके ऊपर सर्कल करना होगा, गूगल पर डायरेक्टली सर्च हो जाएगा। सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फायदा मिलता है, आप किसी भी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। अब इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप जो भी भाषा रहेगी सामने आप उसको डायरेक्टली हिंदी में पढ़ पाओगे। अब आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हो। अब जैसे कि आप देखोगे आपका कंट्रोल कुछ इस तरह सेलेक्टेड है, तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे अब ये वाला कंट्रोल आप यहाँ से नहीं, यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर किसी कंट्रोल को और ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको रिमूव करने के बाद किसी और कंट्रोल को आप यहाँ पे लगाना चाहते हो उसको लगा सकते हो। किसी भी कंट्रोल को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, किसी को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, वो सब आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर पाओगे। इस फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं उनको भी आप इस तरह से ही रिसाइज कर सकते हो। अब जैसे कि आपको गैलरी रिसाइज करना हो तो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। इसमें 2 फोटो को शो करा सकते हो, इस तरह से भी इसको रिसाइज कर सकते हो। तो ये काफी डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, इनलार्ज पर क्लिक करके इस तरह से इसको इनलार्ज कर सकते हो। इनलार्ज करने का एक बहुत बढ़िया फायदा ये मिलता है, जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। उनके अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है, अगर फोन में आपके नेटवर्क नहीं होते हैं तब भी आप किसी को कॉल लगा सकते हो। जिसकी आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आप किसी को कॉल लगाना चाहो तो डायलर को ऑन करने
करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलेगा बीको लिंक, इसको आप साइन इन वगैरह कर लीजिए। अब आप ओप्पो, रियलमी, वन प्लस की डिवाइस पे किसी को भी डायरेक्टली फ्री में कॉल लगा सकते हो, जो कि नेटवर्क भी नहीं होते फोन में, तभी आप किसी को कॉल लगा पाओगे। इस फोन के अंदर आपको ग्लस मोड का फीचर मिलता है, आप ग्लस पहन के भी फोन को चलाओगे तब भी फोन एकदम बढ़िया से काम करेगा, एकदम बढ़िया से आपकी टच वर्किंग रहेगी। फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर ग्लस मोड को आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। इस फोन की स्क्रीन को आप काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारे डिस्प्ले के ऑप्शन भी आपको ऐड किए हुए मिल जाएंगे। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अटेंटिव टोन का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो फोन की जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी। जैसे कि आप ज्यादा यूज करोगे फोन तो आपकी जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली वार्म होती जाएगी। इसको आप इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इमेज शार्पनेस वाले फीचर को ऑन करोगे तो जो इमेजेस की क्वालिटी होगी वो काफी शार्पनेस में आपको देखने को मिल जाएगी, उसको आप सेटअप कर सकते हो। अगर आप वीडियो को कलर बूस्ट में यूज करना चाहते हो तो यहाँ से इस फीचर को आप जरूर से ऑन कीजिए। अब जब भी कोई कंटेंट वगैरह वॉच करोगे यूट्यूब वगैरह पर तो उसकी जो क्लियरिटी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। फोन के अंदर आपको यहाँ पर स्क्रीन अटेंशन का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो जब तक आप फोन को देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। अब जैसे कि कोई रीडिंग वगैरह करते हो, आप फोन में कुछ पढ़ रहे हो, तब आपका फोन जो रहता है वो ऑटोमेटिक ऑफ होता रहता है। तो ये फीचर आप यहाँ से ऑन करने पर इसका ऐप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अब आपको इस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक बहुत बढ़िया फीचर मिल जाता है, जिसमें आप काफी डिफरेंट तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करा पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। इसको जब आप यहाँ से ऑन कराओगे तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का फीचर मिलता है। अगर आप इसको यहाँ पर सेट करोगे तो जो कि आईफोन में आपको फीचर मिलता है कुछ इस तरह से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन रहेगा, जो कि बैकग्राउंड में आपको वॉलपेपर भी शो होगा और आप इस तरह से इसको यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। वैसे ओल्ड वाली भी डिफरेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं, इनमें से सेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाएंगे। एक स्टेप वापस आओगे तो आइकन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट तरीके के, जिनको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। आइकन का साइज को भी रिसाइज करना हो तो वो भी आपको एडिट ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी एडिट कर सकोगे। जब आप यहाँ पर मोड पर क्लिक करोगे तो कलर चेंज करना हो, यूआई कलर, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर एनिमेशन स्टाइल को बदल सकते हो, जो कि डिस्प्ले का एनिमेशन रहेगा। अगर आप एस लाइटिंग को ऑन करना चाहो तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर मिलेंगे, जो कि नोटिफिकेशन आने पर देखा होगा साइड से लाइट आती है, उनको भी आप यहाँ से डिफरेंट कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट प्लेयर ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इसको भी सेटअप कर पाओगे। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में बहुत सारे ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो कि जरूर से ऑन करना चाहिए। जैसे कि रेस टू वेक का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा के आप डबल टैप करोगे तो फोन का स्क्रीन ऑन भी हो जाएगा। एक स्टेप और वापस आएंगे, होम स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको डबल टैप करके स्क्रीन लॉक करना हो तो इस फीचर को आपको ऑन कर लेना है। इसके साथ ही आइकन पुल डाउन जेस्चर को भी आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब इसको ऑन करोगे आइकन पुल डाउन जेस्चर को तो वन फिंगर को करोगे आप तो आपके सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी ऐप्स के ऊपर क्लिक करके इस तरह से एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। इसमें फायदा ये मिलेगा जैसे कि एक हाथ से यूज कर रहे हो, इस साइड के एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रहे तो वन फिंगर को आप कीजिए, सभी आप नीचे को आ जाएंगे, किसी भी ऐप्स के ऊपर टैप करके उसको आप एक्सेस कर सकते हो। फोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है जिसको आप यहाँ पर देख पाओगे। इसको जब इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए मिलेंगे। अब जैसे कि क्रोम ब्राउजर को आप एक्सेस करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो में ऑन होगा। यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करना हो इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हो। बाकी कोई और एप्लीकेशन यूज करोगे तो वो भी आपका इस तरह से ही ऑन होगा। तो काफी बढ़िया फायदा आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। एक साथ और ही आपको 2 एप्लीकेशन यूज करने हो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑन करने पर इस तरह से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करोगे फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन को आप क्लिक करोगे तो 2 एप्लीकेशन कुछ इस तरह से भी एक साथ एक ही स्क्रीन पर आप चला सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। जैसे कि वो क्रोम ब्राउजर यहाँ से क्लोज नहीं करना हो, इसके साथ कोई और भी एप्लीकेशन यूज करना हो तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। इनकी भी चेंज करना हो इस तरह से, या फिर आपको यहाँ पे इस तरह से एक एप्लीकेशन ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो वो कर सकते हो, इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हो। बाकी एक और एप्लीकेशन को आप चला सकते हो जिसके लिए आप साइड बार को ऑन करोगे। अब जिस किसी भी और एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हो यहाँ पर आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप 3 एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से एक साथ एक ही स्क्रीन पर चला सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे जेस्चर के फीचर मिल जाते हैं जिनको आप जरूर से इस फोन के अंदर यूज करो, क्योंकि उनको यूज करोगे तो फोन को शॉर्टकट तरीके से चला सकोगे। तो इसके लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, जिसके बाद आपको स्क्रॉल करने पर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको जेस्चर एंड मोशन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कर लीजिए तो ये फीचर कुछ इस तरह से आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे। तो अगर आप
आप ओ वाले फीचर को यहाँ से ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। बी वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से बी ड्रॉ करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। म्यूजिक कंट्रोल का एक ऐसा फीचर मिलता है जिसमें आपकी लॉक स्क्रीन रहेगी तो फिंगर को डाउन अगर कर दोगे तो गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक भी कर सकते हो। बाकी आप मोड ऑप्शन में कुछ अपने हिसाब से सेट करना चाहें तो यहाँ से इसको ऑन कीजिए। आप ड्रॉ ए करने पर क्या सेट करना चाहते हो, स्क्रीन को अनलॉक करना चाहते हो, किसी को कॉल लगाना चाहते हो या फिर कोई एप्लीकेशन को सेट करना हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारा यहाँ पर सेलेक्टेड है यूट्यूब एप्लीकेशन ए ड्रॉ करते जो कि कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो बाकी दो और भी ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से किसी को भी आप सेट करके यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए, आपको वॉल्यूम डाउन बटन से फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे ऑफ स्क्रीन रहेगी फोन की तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कर लीजिए। इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। बाकी आपको नीचे की ओर एयर जेस्चर के फीचर मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल है। अगर आप इनमें से किसी भी फीचर को ऑन करोगे तो इनका यूज क्या है वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगर कॉल वाले फीचर को ऑन कर लिया है तो फोन को विदाउट टच के कॉल को आंसर कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपल इस तरह पाम दिखाकर इस तरह से करना पड़ेगा। कॉल आपका डायरेक्टली हैंड फ्री पर रिसीव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एयर स्क्रॉल के फीचर मिल जाते हैं, इनको ऑन करोगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कोई शॉर्ट्स वगैरह आप देख रहे हो उसकी स्क्रीन जो रहेगी दूर से ही इस तरह से आप स्क्रॉल करा सकते हो। बाकी फिर एक स्टेप वापस आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ कॉलिंग के फीचर मिल जाएंगे। इसके आपको लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे, अब आपके फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है आप उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच नहीं करोगे, रिंग होता फोन कान के पास ले जाना होगा, आपकी उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो फिर आंसर हो जाएगी। फिर आपको सेकंड नंबर पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक रिसीवर में स्विच हो जाएगी। इस तरह से आवाज को आप रिसीवर में सुन पाओगे। फिर बाकी आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा, आपके नंबर की वो कॉल फिर इस तरह से म्यूट हो जाएगी। फोन में आपको सेक टू लॉन्च का फीचर मिलता है। अगर आप इनमें फीचरों में से किसी को भी सेट करते हो तो सेक करके उसी को एक्सेस कर पाओगे। कैमरा एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको टॉर्च देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिलता है जिसको ऑन करने पर आप जान पाओगे इंटरनेट का स्पीड कितना है। फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। स्टेटस बार पर क्लिक करने पर मिलेगा रियल टाइम नेट पर स्पीड, इसको ऑन करना पड़ेगा। यहीं से ही आप चाहो तो बैटरी की स्टाइल को भी बदल सकते हो, जिसके लिए आपको बैटरी स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा जिसमें आपको डिफरेंट बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह से बैटरी स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर एक ऐसा भी फीचर मिलता है, अब जैसे कि कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक से आपको कोई मैसेज वगैरह करता है और आप नहीं देख पाते उस मैसेज को, डिलीट कर देता है वो, तो आप उस डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए अभी आपको फोन की सेटिंग ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करोगे तो मोर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करने पर मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जिसको आप यहाँ से ऑन कर दोगे। आप 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे आपने नहीं देखे हैं वो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। इस फोन में आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिलता है जिसमें आपके फोन के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहेगा। इससे ही कुछ एप्लीकेशन वगैरह को आप लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हो। जिसके लिए सेटअप करना है तो जाना होगा फोन की सेटिंग में। इसके बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर जब आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्विक लॉन्च का फीचर। तो सिंपल आपको क्विक लॉन्च पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस फीचर को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन करने पर जब आप एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह को आप ऐड कर सकते हो। चाहो तो ऐप्स को सेट करना तो यहाँ से किसी भी ऐप्स को रिमूव करके कोई भी जो भी एप्लीकेशन आपके फेवरेट रहते हैं उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। डन पर क्लिक करने के बाद आप इनका यूज कैसे चलिए वो आपको बताते हैं। लॉक स्क्रीन है, जैसे आप फिंगरप्रिंट से इनको अनलॉक करोगे तो आपको फिंगर मूव करना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करोगे डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से वही एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। फोन को अभी आप इस तरह से स्विच ऑफ कर सकते हो। जैसे कि आप इस तरह से डाउन करोगे फोन डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाएगा। पर इस फोन में एक ऐसा फीचर मिलता है, आपको फोन का पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी फोन को आप स्विच ऑफ कर सकते हो। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद इस तरह से यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हो तो आपको मिलता है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा रिक्वायर पासवर्ड टू ऑफ का ऑप्शन, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए और जो भी स्क्रीनों को उसको डाल दीजिए। आप जब भी आपका फोन स्विच ऑफ होगा जब अपने फोन का पासवर्ड आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे। सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे फीचर ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि ऐप्स को लॉक करना हो, हाइड करना हो या फिर फोटो वीडियो हाइड करना हो तो सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके स्क्रॉल करना होगा। यहाँ से क्लिक करके ऐप को लॉक कर सकते हो, ऐप को हाइड भी कर सकते हो। किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए आपको फोन की गैलरी ऑन करनी होती है। जिस किसी भी फोटो को हाइड करना होता है उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
पड़ेगा। मोड पर क्लिक करने पर सेट एज़ प्राइवेट पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हो। अब जो कुछ भी आपने हाइड किया इसको देखना चाहते हो तो इनमें से दोनों ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा, जिसके बाद जो कुछ भी आपने हाइड किया है उसको आप यहाँ से देख सकते हो। इस फोन के अंदर आपको IR का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब जैसे कि आप रिमोट वगैरह बनाना चाहते हो अपने टीवी का या फिर डिश वगैरह का, तो IR रिमोट के ऊपर क्लिक करके जब आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे बहुत सारे आपको सेटअप देखने को मिल जाएंगे। किसका आप रिमोट क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। फोन को एक हाथ से यूज करने के लिए आपको ये फीचर ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए जाना है फोन की सेटिंग में। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वन हैंडेड मोड। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन करोगे, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जब भी पहले बार तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।